जयपुर में है वो वहां से जुड़ रहे हैं। दानिश रिजवान साहब पटना से हमारे साथ हैं और हम पार्टी से हैं, वो वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरठ से आते हैं बहस में, लेकिन आज हम उनके पास मेरठ पहुंचे तो वो मेरठ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता काले दिल्ली के रहने वाली हैं और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो बहस है वो एक मामले में इस बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कल क्या होगा। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, पूरे 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 एक शब्द इस्तेमाल होता है खासतौर से राजनीति में, और वो होता है ड्रामा। तो ये कैसे किस करवट जा रहा है। लेकिन कुछ देर पहले सिंधिया साहब की तरफ से और उनके खेमे की तरफ से बात आई कि 18 महीने जो कमलनाथ सरकार थी उसने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। 10 पॉइंटर्स हैं जिसमें कहा गया कि ये चीज नहीं हुआ जिससे सेटबैक लगा और जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। जनता के मुद्दे उठाने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मुझे डांटा। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेरे विश्वास पात्र लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है, यह पॉइंट ठीक है, यह होता रहता है, लेकिन जनता के मुद्दे उठाने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मुझे डांटा, यह जो पॉइंट है यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सिंधिया जी कहते हैं। और बहस का आगाज हम यहां शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी, दिग्विजय जी के तो आप बहुत क्लोज हैं और उसके बाद आप जानते भी उन्हें, जो ये बात कही सिंधिया जी ने वो कहां तक सही, कितनी सही और कितनी तर्कसंगत। आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए प्रतीक जी, जहां तक दिग्विजय सिंह जी से क्लोजनेस का सवाल है तो मेरा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी बड़ा नज़दीक का रिश्ता रहा है। जब उनका विवाह हुआ था तो स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी, उनके पिताजी ने मुझे उसमें भी आमंत्रित किया था। मैं तो उनके विवाह में भी सम्मिलित रहा हूं। अब सवाल उठता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्या कहा है। देखिए पहली बात तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए हैं तो वो ये तो कहेंगे नहीं कि मैं कांग्रेस में बहुत अच्छा था या कांग्रेस अच्छी थी, उन्हें कहना ही पड़ेगा, ये एक स्वाभाविक सी बात है। पर जहां तक उनके स्पेसिफिकली बयान का सवाल है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कहने से कम 6 मिनिस्टर बनाए गए थे और उनसे ये भी नहीं पूछा गया था कि ये क्यों आप किसका नाम दे रहे हैं। 6 के 6 उन्होंने नाम दिए, वो मिनिस्टर बन गए। उसके बाद उनकी इच्छा ये जरूर थी कि वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि कमलनाथ जी को पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और सचिन पायलट को राजस्थान का अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें सचिन पायलट जी के साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई। बाकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को अक्सर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ऐसा कांग्रेस का थोड़ी परंपरा भी रही है, थोड़ा सिस्टम भी रहा है। एक दो अपवाद अलग हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि कल क्या होगा जो आप कह रहे थे, तो अब जो 16 विधायक बेंगलौर में बैठे हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कम से कम 10 बार ये बात कही है। कांग्रेस के सभी नेता ये बात कह रहे हैं कि भाई फ्लोर टेस्ट विधायकों के द्वारा ही तो होगा। विधायक अगर गायब है तो फ्लोर टेस्ट का औचित्य नहीं बचता है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्ली दी गई है कि उन विधायकों को अगर अपना इस्तीफा देना है तो वो ईमेल पर वीडियो क्लिप बना करके, और इस तरह बेंगलौर में क्यों कर रहे हैं, वो भोपाल में आए, विधानसभा अध्यक्ष से मिले, स्पीकर से मिले, उन्हें कौन रोक सकता है। जो इस्तीफा देना चाहता है उसे कौन रोक सकता है। वो अपनी सदस्यता को खोने के मूड में अगर आ चुके हैं और भाजपा से इतने प्रेरित हो चुके हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है। सवाल यहां खड़ा होता है कि उन विधायकों को भोपाल बीजेपी नहीं ला रही है और एक तरफा डिमांड कर रही है। कभी गवर्नर साहब से चिट्ठी लिखवाती है, फिर दोबारा चिट्ठी लिखवाती है, आप कहते हैं कि साहब कमलनाथ सरकार विश्वास खो चुकी है। कमलनाथ जी कहते हैं भाई सदन में आके अविश्वास प्रस्ताव तो लाओ, तभी तो वोटिंग होगा। बिल्कुल मनोज जी, आप